I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूं. मैं देख रहा था कि अर्जुन की आंखों पर संदेह की पट्टी बंध चुकी है. मैं जानता हूं कि संदेह में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई सही निर्णय नहीं ले पाता. अर्जुन भी इसी संदेह के कारण चित्रांगदा के अश्रुओं में छिपा हुआ प्रेम और निष्ठा का प्रमाण नहीं देख पाया. उसने आवेश में आकर चित्रांगदा को त्याग दिया. किंतु प्रश्न यह था कि वह जाएगा कहां? वह स्वयं को न उल्लूपी से आंख मिलाने के योग्य समझता था और न ही इंद्रप्रस्थ में परिवार के प्रश्नों का उत्तर दे सकता था. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को किसी मित्र, किसी सखा की याद आती है और अर्जुन को इस स्थिति से केवल श्री कृष्ण ही निकाल सकते थे, क्योंकि वही तो उसके सबसे बड़े मित्र, सबसे चहेते सखा और सबसे महान मार्गदर्शक थे. ये तुमने ठीक नहीं किया पार्थ. चित्रांगदा को उस अवस्था में छोड़कर चले आना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं था.
तुमने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। और उसने मेरे साथ जो किया, क्या वो उचित था केशव? उसने मेरे साथ छल किया है, मेरे विश्वास के साथ छल किया है, मेरे सम्मान के साथ छल किया है। मैंने उससे विवाह इसलिए नहीं किया था कि मैं उसे प्रेम करता हूं। आपके परामर्श और राजनैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने उससे विवाह किया था। मैं उसे वो प्रेम भी देना चाहता था जो केवल एक पत्नी का अधिकार है। किंतु केशव, चित्रांगदा इस अधिकार के योग्य नहीं है। उसने तो सुहागरात्रि में ही मुझसे छल करना आरंभ कर दिया था। पहली रात्रि को ही वो मुझे अकेला छोड़कर किसी और पुरुष से मिलने चली गई थी केशव। पत्नी के चरित्र पर इतनी सरलता से कीचड़ उछाल देना, ये एक सभ्य और शिक्षित पुरुष को शोभा नहीं देता पार्थ। तुम्हें उससे यह पूछना चाहिए था कि वो क्यों और किससे मिलने गई थी। केशव, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि उसका अभिप्राय क्या है, किंतु जब वो लौटी तो मैंने उससे पूछा तो उसने टालते हुए उत्तर दिया कि उसे बताने में लज्जा आ रही है, और मैं चुप हो गया। अर्थात उसने तुम्हें यह बताने से मना कर दिया कि वो किससे मिलने गई थी? नहीं केशव, उसने मुझसे कहा कि वो कामदेव और रति से मिलने गई थी। तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे सब कुछ ज्ञात है कि वो कामदेव और रति से मिलने नहीं गई थी। वो झूठ बोल रही थी केशव, वो झूठ बोल रही थी। अच्छा, तो फिर किससे मिलने गई थी? किसी पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी है। ओह, और उस पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी था, चित्रांगदा को मिलते किसने देखा? तुमने? नहीं केशव, मैंने नहीं देखा, किंतु उसे उलूपी ने अवश्य देखा है। उस रात ही वो मणिपुर में ही थी। उसने मुझसे कहा कि उसने चित्रांगदा को किसी पुरुष से मिलते हुए देखा है और उससे घुल मिलकर बातें करते देखा है। उलूपी ने कहा और तुमने मान लिया? केशव, उलूपी के झूठ बोलने का तो कोई कारण ही नहीं है। कारण था पार्थ, ऐसा कारण जो यदि ना होता तो आश्चर्य की बात थी, और जिसके होने में कोई आश्चर्य ही नहीं। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई केशव। उलूपी के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है? प्रेम। उलूपी के झूठ का कारण प्रेम था पार्थ। प्रेम? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? मैं ठीक कह रहा हूं पार्थ। क्या तुम नहीं जानते कि प्रेम और युद्ध में अनुचित को भी उचित समझा जाता है? पार्थ, प्रेम किसी के मन, विचार और जीवन पर आधिपत्य का दूसरा नाम है। प्रेम करने वालों को जब यह आधिपत्य संकट में दिखाई देता है तो वो उसके लिए अनुचित कार्य को भी उचित मान बैठते हैं, और प्रेम जब सीमा से आगे निकल जाता है पार्थ, तो वो स्वार्थ में बदल जाता है। उलूपी ने जो किया वो प्रेमिका होने के नाते नहीं, एक ऐसी स्त्री होने के नाते किया जो यह समझ रही थी कि चित्रांगदा ने उसके अधिकार पर आक्रमण किया है। एक स्त्री के विषय में दूसरी स्त्री का कोई भी मत विवेक और चिंतन की तुला पर तोले बिना कदापि न मानना चाहिए पार्थ। तुमसे भूल हुई है पार्थ। तुमने उलूपी की कही हुई बात को विवेक और चिंतन पर तोले बिना ही सत्य मान लिया। नहीं केशव, मैंने केवल उलूपी की कही बातों को सत्य नहीं माना। मैंने उलूपी की बात सुनने के पश्चात भी चित्रांगदा को संदेह का लाभ देना चाहा। मैं उलूपी की कही बात को भूलने के लिए तैयार था, किंतु मैं अपनी आंखों को तो झुठला नहीं सकता ना। नागलोक से जब मैं लौटकर चित्रांगदा से मिलने गया तो मैंने किसी पुरुष को खिड़की से भागते देखा। इस घिनौने दृश्य के तो स्वयं मेरे नेत्र साक्षी है केशव, मेरे नेत्र।
और यह दृश्य देखते ही तुम्हारे मन में बैठा संदेह विश्वास में बदल गया। यही कहना चाहते हो ना? हां केशव, यह सत्य है। फिर मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि उलूपी ने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सत्य है। यह जाने बिना कि जो दृश्य तुम्हारे नेत्रों ने देखा उसका संबंध चित्रांगदा के साथ था भी या नहीं, जिसे तुमने भागते हुए देखा था उसकी उपस्थिति का ज्ञान चित्रांगदा को था भी या नहीं? इसकी तो मैंने आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि मेरे नेत्र कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे केशव। एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जो मेरी खुली आंखों के सामने घट रहा था। संदेह बड़ा विचित्र रोग होता है पार्थ। संदेह पहले मन पर अधिकार जमाता है, फिर बुद्धि पर आक्रमण करता है, और जब बुद्धि उसके चंगुल में पूरी तरह फंस जाती है तो फिर नेत्र उसे वही दिखाते हैं जो मन और बुद्धि देखना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं केशव? क्या यह भी कोई भ्रम था? भ्रम नहीं था पार्थ, विस्तार था उस असत्य का जो तुम उलूपी से सुनकर आए थे। जो स्वार्थ तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है, वो स्वार्थ तुम्हारे संदेह को विश्वास में बदलने के लिए नाटक भी तो खेल सकता है। तो ये क्या कोई षड्यंत्र था? षड्यंत्र केवल राजनैतिक ही नहीं होता पार्थ, षड्यंत्र भावनात्मक भी होता है। तुमने जो देखा उसका चित्रांगदा के साथ कोई संबंध नहीं था। उसका यदि संबंध किसी से था तो वो केवल उलूपी के स्वार्थ से था। यदि चित्रांगदा में कोई खोट होता तो मैं तुम्हें उससे विवाह का परामर्श क्यों देता? केशव, अब मैं चलता हूं पार्थ। सोचो, एकांत में सोचो। विवेक का दीप जलता है तो संदेह की आंधी भी उसे नहीं बुझा पाती। केशव, कहा कृष्ण ने पार्थ से मुस्का कर तत्काल, मन में मत संदेह रख, प्रेम हृदय में पाल, प्रेम हृदय में पाल। राजकुमारी की जय हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो राजकुमारी, आपकी विजय हुई। महाबाहु अर्जुन मणिपुर छोड़कर चले गए। कहा? इंद्रप्रस्थ। आप कदाचित वो मणिपुर नहीं लौटेंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्थात मेरा लक्ष्य केवल उन्हें मणिपुर से बाहर निकालना नहीं था। मैं चाहती थी वो मणिपुर से लौटकर वापस नागलोक आए। किंतु वो चित्रांगदा से दूर तो हो गए। परंतु मेरे पास तो नहीं आए ना। तुम जिस विजय की मुझे बधाई दे रहे हो वो मेरी विजय नहीं, मेरी हार बन गई है। हार? ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आर्यपुत्र को चित्रांगदा से छीनने के लिए झूठ बोला, यह सोचकर
कि वो चित्रांगदा को छोड़कर मेरे पास आएंगे, किंतु वो नहीं आए। मैंने पाप भी किया और पाप से मुझे कोई लाभ भी नहीं हुआ। यह तो दोहरी हार है। कभी आर्यपुत्र मेरे सामने आए तो मैं तो उनसे आंख भी नहीं मिला पाऊंगी, और कभी उन्हें इस झूठ का पता चला तो मैं धरती में गड़ जाऊंगी। किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? जिस असत्य ने मेरी अंतरात्मा को अंधकार से ढक दिया, क्या उसकी परछाई वो मेरे नेत्रों में नहीं देख पाएंगे? नहीं जानक, हमसे महापाप हुआ है। न जाने चित्रांगदा की क्या दशा हुई होगी। आप चित्रांगदा के विषय में चिंता मत कीजिए, उसने तो पुत्र को जन्म दिया है। हे ईश्वर, यह तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। इधर पुत्र ने जन्म लिया और उधर पिता छोड़कर चले गए। अब उस असहाय को अकेले पुत्र का पालन पोषण करना होगा। नहीं, एक अकेली स्त्री के लिए पुत्र का पालन पोषण करना कितनी बड़ी यातना है। कोई मुझसे पूछे वो इतनी बड़ी यातना कैसे झेल पाएगी? पर आप यही तो चाहती थी। नहीं, भूल हुई है मुझसे। वो कौन सी घड़ी थी जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, जब मैंने तुम्हारा परामर्श मानकर आर्यपुत्र से झूठ बोला। उस झूठ से चित्रांगदा हारी सुहारी, किंतु मैं भी हारी। ये कैसा खेल खेला मैंने जिसमें किसी की जीत नहीं हुई, सभी हारे। आर्यपुत्र, चित्रांगदा और मैं भी। राजकुमारी, आप भावनाओं की धारा में बही जा रही हैं। नहीं, ये विचार मुझे चैन से जीने नहीं देगा। दो स्त्रियां अपने पति के प्रेम से, दो पुत्र अपने पिता के स्नेह से वंचित रह गए। चित्रांगदा, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। तुम ही नहीं हारी, मैं भी हारी, मैं भी हारी। नहीं ओलुपी, सब नहीं हारे, कोई जीता भी है। जीत मेरी हुई है ओलुपी, जीत मेरी हुई है। इसका तुझे ज्ञान नहीं है। जीत मेरी हुई है ओलुपी, जीत मेरी हुई है। जीत मेरी हुई है। मैं जीत गया। देवर जी, भाभी श्री, आप? हाँ, मैंने सोचा बहुत समय बीत चुका है, देखूं तो सही मेरे देवर जी का चित्रांगदा के प्रति क्रोध शांत हुआ या नहीं। भाभी श्री, केशव ने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। केशव ने केवल आपके विवेक को जगाया है। संदेह कभी-कभी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। ये भूल किसी से भी हो सकती है। क्या आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे? हाँ भाभी श्री, बहुत सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं
कि मुझे चित्रांगदा को क्षमा कर देना चाहिए। क्या क्या कहा आपने देवर जी? तनिक फिर से तो कहिए। भाभीश्री, मैंने यह कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे चित्रांगदा को क्षमा कर देना चाहिए। कदाचित वो निर्दोष है। देवर जी, बड़े महान निष्कर्ष पर पहुंच गए आप। किंतु एक बात कहूं? क्या? चित्रांगदा निर्दोष है, ये आपके लिए सूचना हो सकती है, चित्रांगदा के लिए नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो निर्दोष है। भ्रम आपको हुआ था, चित्रांगदा को नहीं। भूल आपसे हुई, चित्रांगदा से नहीं। आप किस बात पर चित्रांगदा को क्षमा करेंगे? क्षमा तो आपको उससे मांगनी चाहिए। अब आपको वो क्षमा करती है या नहीं, ये वही जाने, क्योंकि ये केवल उसी का अधिकार है। अत्याचार उस पर हुआ, अन्याय उसके साथ हुआ। आपका क्या? आप तो केवल एक साधारण पुरुष की भांति उसके गंगा जैसे पवित्र चरित्र को अपने गंदे लालचन से दूषित करके चले आए। अकारण तो मैंने उस पर कोई लांछन नहीं लगाया ना भाभीश्री। और यदि वो जानती थी कि वो निर्दोष है, तो फिर मेरे मांगने पर उसने उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया मुझे? यही आपकी न्यायप्रियता? पुरुष का आरोप चाहे सच्चा हो या झूठा, अपने निर्दोष होने का प्रमाण स्त्री को देना ही पड़ता है। कदाचित आप ठीक कहते हैं। जब सीता जैसी देवी को किसी के कहने पर अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़े, तो चित्रांगदा, वो तो एक साधारण स्त्री है। जब श्री राम भगवान को भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, तो आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दशा बहुत दयनीय है। फल चाहे छुरी पर गिरे या छुरी फल पर, कटना तो फल को ही पड़ता है ना। किंतु मैं ये कैसे भूल जाऊं भाभीश्री? कैसे भूल जाऊं कि मैंने चित्रांगदा के कक्ष से किसी को बाहर निकलकर भागते देखा था। देवर जी, एक बात पूछूं? अवश्य पूछिए भाभीश्री। इस समय मैं आपके साथ इस कक्ष में अकेली हूं, और यदि मैं अपना हाथ आपके कंधे पर इस प्रकार धर दूं और कोई ये दृश्य देख ले और केशव से जाकर उल्टी सीधी बात कह दे, तो क्या केशव ये मान जाएंगे कि मेरी निष्ठा में खोट है? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि केशव जानते हैं कि आप क्या हैं भाभीश्री। बस यही बात है देवर जी। केशव जानते हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए वो मेरी निष्ठा पर संदेह कर ही नहीं सकते। और आप चित्रांगदा को नहीं जानते, इसलिए आपने उसकी निष्ठा पर निसंकोच संदेह किया। परंतु आप ये भूल गए कि चित्रांगदा ने आपके मिलने से पहले अपना जीवन बालक के वेश में बिताया। उसके अतीत में कभी कोई पुरुष रहा ही नहीं, और आपसे मिलने के बाद जब वो बदली, तो आप भी बदल गए। देवर जी, साधारण लोग तो आपको एक महावीर, एक महापुरुष समझते हैं। आप तो उनके लिए सज्जनता और उदारता का एक उदाहरण है। यदि आप ही अपनी गर्भवती पत्नी के चरित्र पर संदेह करेंगे, तो एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी को जीने ही नहीं देगा। देवर जी, मुझे तो लगता है कि आपने चित्रांगदा के साथ बड़ा अन्याय किया है। आप सत्य कह रही हैं भाभीश्री, आप सत्य कह रही हैं। मुझसे एक भारी भूल हुई है। मैं इंद्रप्रस्थ जा रहा हूं और वहां से सीधा मणिपुर जाऊंगा और चित्रांगदा से अपनी भूल की क्षमा याचना करूंगा। प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि वो मुझे क्षमा कर दे। प्रणाम भाभीश्री। आयुष्मान भव। चित्रांगदा, मैं समय हूं। श्री कृष्ण
और सत्यभामा से मिलकर अर्जुन को अपनी भूल का आभास हो गया। उसे ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि चित्रांगदा ने सच ही कहा था कि पति पत्नी के संबंध का आधार परस्पर विश्वास और स्नेह की भावनाओं पर होता है। उसे प्रमाण की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए उसने मणिपुर जाकर चित्रांगदा से अपनी भूल की क्षमा याचना का निर्णय किया। किंतु मैं जानता था कि अर्जुन अपने निर्णय को यथार्थ रूप नहीं दे सकेगा। इंद्रप्रस्थ में भाग्य एक ऐसा घटना चक्र रच रहा था जो अर्जुन ही को नहीं, समस्त पांडवों को अपनी लपेट में ले लेगा। मैं जानता था कि इस घटना चक्र में उलझकर अर्जुन चित्रांगदा और मणिपुर को तो क्या, अपने आप को भी भूलने पर विवश हो जाएगा। मैं जानता था कि अर्जुन अभी मणिपुर नहीं लौट पाएगा। एक के बाद एक कष्टदायक घटनाएं उसकी राह रोक लेंगी। आओ पुत्र, आगे बढ़ो पुत्र, रुको मत, आगे बढ़ो, आगे आओ और आगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। आओ पुत्र। आओ पुत्र। बस करो पुत्री, बस करो। मुझसे अब और देखा नहीं जाएगा। इस प्रकार तो तुम इस नन्हे से कोमल से बालक के प्राण ही ले लोगी। कब तक ये फूल सा बालक इस तपती रेत पर चलता हुआ तुम्हारे अनुचित हट को पूरा करता रहेगा? इस रेत का ताप विरह की उस अग्नि के ताप के आगे कुछ भी नहीं पिताश्री, जिसमें मैं चल रही हूं। प्रभुवाहन को इस ताप का थोड़ा अनुभव करने दीजिए। मैं उसे इतना शक्तिशाली बनाना चाहती हूं कि संसार की सारी यातनाएं और कष्ट उसे तुच्छ लगने लगे। किंतु चित्रांगदा, अपने नाती को इस प्रकार कष्ट सहते हमसे नहीं देखा जाता। यदि आप दोनों से देखा नहीं जाता तो आप दोनों यहां से हट जाइए, किंतु मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। मैं इसे ऐश्वर्य में पला हुआ राजकुमार नहीं, तपस्या और अभ्यास की आग में तपा हुआ लोह पुरुष बनाना चाहती हूं। हम तुम्हारे हट के आगे हार गए पुत्री। हम शब्दहीन हो गए। चलो महारानी, अब हमसे और सह नहीं होता। आओ। आओ पुत्र। जुग जुग जियो मेरे लाल। यदि मैं तुम्हें फिर से रेत पर चलने को कहूं तो तुम चलोगे? एक बार नहीं 10 बार चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, बस आज का अभ्यास समाप्त हुआ। कल का अभ्यास कल करेंगे। माताश्री, एक बात पूछूं? हाँ अवश्य पूछो पुत्र। तुम्हारे पिता है? हाँ। फिर मेरे पिता कौन है? तुम्हारे पिता एक बहुत लंबी यात्रा पर गए हैं।
फिर वो कब लौट आएंगे? जब तुम महावीर बनोगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें इतना बड़ा वीर बना दूं कि तुम अर्जुन को भी परास्त कर दो, तब वो लौट आएंगे। अर्जुन? अर्जुन कौन है? है एक बहुत बड़ा वीर, बड़ा घमंडी, जिसे आज तक युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सका। मैं उसे परास्त करूंगा। मुझे बड़ा तो उतार दो, मैं उसे उठाकर पटक दूंगा, मिटा दूंगा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है, पर इसके लिए मैं जो कहूंगी वो करोगी? करूंगा, जो तुम कहोगी वही करूंगा। चुप चुप जियो मेरे लाल, चलो। मैं समय हूं। द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी के चीरहरण ने अर्जुन के जीवन की धारा ही मोड़ दी। राजपाट, सम्मान और पारिवारिक गौरव छिन जाने के बाद अब अर्जुन के मन में प्रतिशोध की भावना के सिवा कुछ रह ही नहीं गया था। वनवास ने इस घाव पर और नमक छिड़क दिया था। उसे अब कुछ भी याद नहीं था। चित्रांगदा उसके लिए एक भूली कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी घटना जिसको महाभारत के भावी युद्ध की काली छाया ने ढक लिया था। उधर चित्रांगदा इन सब से अनजान अपमान की आग में जल रही थी। उसे बस एक ही धुन थी कि उसका पुत्र, जिसका नाम उसने बभ्रुवाहन रखा था, एक ऐसा लौह पुरुष बन जाए जो अर्जुन को परास्त करके अपनी माता का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। चित्रांगदा बभ्रुवाहन को महावीर बनाने पर तुली हुई थी। और बलपूर्वक, 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 और बलपूर्वक। रुक जाइए। यशस्वी भव पुत्र। पुत्री, तुमने जब हमारे नाती बभ्रुवाहन को इसके बालपन से ही कड़ा अभ्यास कराना प्रारंभ किया तो हमें अत्यंत बुरा लगा। नन्हे अबोध बालक को कष्टदायक यातनाएं झेलते देखकर हमारे हृदय पर कटार चलती थी। परंतु आज हमें स्वयं को विश्वास हो गया है कि ये सब तुम्हारे उसी अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज हमारा बभ्रुवाहन लौह पुरुष बन चुका है। उसका एक एक अंग इस बात में ढल चुका है। यदि माताएं अपने पुत्र को अजय लौह पुरुष बनाना चाहती हैं, तो उनको अपनी ममता पर अंकुश लगाकर, अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने पुत्रों को अभ्यास, परिश्रम और तपस्या की आग में झोंकना ही होगा। क्योंकि अग्नि में तपे बिना न सोना कुंदन बन सकता है और न लोहा इस्पात। यदि मैं ममता की मारी माताओं की भांति अपने पुत्र को अपनी गोद में समेटकर आंचल में छुपा लेती, तो बभ्रुवाहन आज वो न बन पाता जो मैं उसे बनाना चाहती थी। एक बात पूछूं पुत्री? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए। तुम्हें अपने पुत्र को लौह पुरुष बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? इस देश की महान माता शकुंतला से, जिन्होंने अपने पुत्र भरत को वीरता का आदर्श बनाने के लिए उसे बालपन से ही वन के हिंसक पशुओं में रहने, उनसे लड़ने और उन पर विजय पाने में अभ्यस्त कर दिया था। वास्तव में शकुंतला के उपरांत तुम ही दूसरी माता हो जिसने अपने पुत्र को मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर
मुस्कुराते रहने की शिक्षा दी है। वो इसलिए पिताश्री कि कदाचित मेरी और माता शकुंतला की कहानी में बड़ी समानता है। उनका भी एक ही लक्ष्य था और मेरा भी एक ही लक्ष्य है। तुम धन्य हो पुत्री, तुम बधाई की पात्र हो। महारानी, माता और पुत्र को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा। ईश्वर तुम्हें हर कार्य में सफल करे। यशस्वी भव, यशस्वी भव। चलो महारानी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? अब कोई आज्ञा नहीं। ईश्वर की कृपा से आज तुम उस स्थान पर पहुंच गए जहां तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं कैसी मां हूं जो अपने पुत्र को स्नेह देने के स्थान पर उसे केवल कष्ट और यातना दे रही है। किंतु मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने इसका बुरा नहीं माना होगा, है ना पुत्र? मैं तो केवल इतना जानता हूं माते कि यदि हर माता मेरी माता जैसी बन जाए तो मेरा देश ऐसे वीर युवकों की सेना में बदल जाए जिसे सारा संसार मिलकर भी परास्त न कर सके। माताश्री, जिसे आप कष्ट और यातना कहती हैं, वो वास्तव में मेरे लिए ऐसे पुरस्कार हैं जिन्हें पाकर एक युवक का जीवन सफल हो जाए। ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूं। आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। यदि वास्तव में मेरी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है तो मुझे अपना धर्म भी निभाने दीजिए। क्या चाहते हो तुम पुत्र? मैं आपका पुत्र भी हूं और शिष्य भी। आप मेरी माता भी हैं और गुरु भी। शिक्षा संपूर्ण होने के उपरांत हर शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। मुझे बताइए माताश्री कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं? कुछ नहीं पुत्र, मेरे लिए तो वही गुरु दक्षिणा है जिसके लिए मैंने तुमको आग में तपाया है, धूप में झुलसाया है, तुम्हारे शरीर को भालों और कटारों की चोट से लहूलुहान करवाया है, तुम्हें गिरना, संभलना, पलटना और झपटना सिखाया है। तुमको अपना वचन याद है ना? भली भांति याद है माताश्री। मुझे महावीर अर्जुन को परास्त करना है। किंतु माते, यह वचन तो मैं आपको शिक्षा आरंभ होने से पहले ही दे चुका हूं। ये आपकी गुरु दक्षिणा तो नहीं हुई? बस यही मेरे लिए तुम्हारी ओर से प्रथम और अंतिम गुरु दक्षिणा होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा तो आप मुझे पिताश्री से तो मिलवा देंगी ना? हाँ, मिलवा दूंगी। उसी दिन, बल्कि उसी घड़ी मिलवा दूंगी। ये मेरा वचन है। तो फिर ठीक है, मैं कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। वहां से सीधा हस्तिनापुर जाऊंगा और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारूंगा। सह न सकी चित्रांगदा नारी का अपमान, मन ही मन उसने किया निश्चय एक महान। सुत को शिक्षा दे रही दबा हृदय की पीर, दे अर्जुन
कैसा हो ये वीर। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।